हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम है कि पता नहीं लैपटॉप में है। मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था तो आवाज़ क्लियर नहीं थी। अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि आवाज़ कैसी आ रही है। अगर अच्छी आ रही है तो सही है, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो आप प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। मैं आज ये वीडियो ऐसे ही रिकॉर्ड करके इसको पोस्ट करूँगा और कुछ प्रॉब्लम होगी बाद में इसका सॉल्यूशन देखूँगा। अभी मैं करीबन आधे पौने घंटे से लगा हुआ हूँ, लेकिन ये चीज़ कभी ठीक हो जाती है, कहीं गड़बड़ हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि सही आ रही है नहीं। अगर सही आ रही है तो सही है, अगर नहीं आ रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा आज के लिए। फिर मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ कहीं कुछ होता है क्या। ठीक है, फिर चलो स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 7th एडिशन ऑफ द इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 ये कहाँ पे हुआ है? 7वां इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पे हुआ ये पूछा है। तो इसका आंसर आएगा भारत मंडपम, नई दिल्ली। ये आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे G20 की समिट हुई थी, ये वही जगह है। वहाँ पे 7th इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज गोइंग टू मर्ज विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग एंड फाइनेंस का। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में मर्ज होने जा रहा है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये कब से होगा? ये फरवरी 1, 2024 यानी 1 फरवरी 2024 से मर्ज काम करने लगेगा, दोनों को मर्ज करने के बाद। ये बात हुई। अब उसके बाद ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनेगा कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को कितने रुपए में एक्वायर किया है? तो उसके लिए जो अमाउंट होगी वो होगी 4,411 करोड़। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं जो भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे हर एक बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो ये एक RBI अप्रूव्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और जब इसने काम स्टार्ट किया था, यानी RBI ने जब उसको लाइसेंस दिया था, तो RBI ने कौन से रूल्स को फॉलो किया? तो उसके लिए RBI ने सेक्शन 22(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो किया था। यानी किसी भी बैंक को अगर लाइसेंस दिया जाता है तो वो लाइसेंस कौन से एक्ट को फॉलो करके दिया जाता है? सेक्शन 22(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो करके दिया जाता है। और इसी को फॉलो करके AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी भारत में काम करने की परमिशन दी गई थी। क्लियर है? और अगर हम बात करेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो जयपुर में है। ये ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में होने वाले हैं, आज आने वाले जो एग्ज़ाम हो गए। IBPS तो नहीं है, IBPS PO है अभी, और SBI PO, SBI क्लर्क, और जो कोई भी बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए। और अगर हम बात करेंगे फाउंडर के बारे में, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो फाउंडर हैं वो हैं मिस्टर संजय अग्रवाल। और ये हैं संजय अग्रवाल, आप इन्हें देख सकते हैं। और यही इसके MD एंड CEO भी हैं। ठीक है जी, ध्यान रखनी है सारी बातें। और फिर हम आते हैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्चुअल में 2 NBFC थी, जिसमें एक थी फ्यूचर फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरी जो थी वो थी दिशा माइक्रो फाइनेंस। इन दोनों NBFCs को मिला के ही एक बैंक बना था। ठीक है, वो जो कौन सा बैंक था? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन मई 2017 में दिशा माइक्रो फाइनेंस रिसीव्ड द लाइसेंस फ्रॉम द RBI से। फिर से वही सेक्शन 22(1) आएगा इसमें, सेक्शन 22(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो करके दिया गया था। और बात करते हैं कमर्शियल बैंकिंग के बारे में। तो इसने कब से अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था? तो 21 जुलाई 2017 से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। और बात करें हेडक्वार्टर की, तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो बेंगलुरु में है। और इसके MD और CEO है राजीव यादव।
जो कि ये आप लोगों के सामने हैं। और राजीव यादव आफ्टर मर्जर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए डिप्टी सीईओ की पोस्ट पे रहने वाले हैं। ये खास पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और फिर हम आते हैं दूसरा एक और करंट का क्वेश्चन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड विच टाइप ऑफ एफडी अकाउंट टू सपोर्ट रीन्यूएबल एंड ग्रीन प्रोजेक्ट। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक स्पेशल टाइप का एफडी अकाउंट और स्टार्ट किया है, और वो उस अकाउंट में आए हुए पैसे को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा, लोन देने के लिए यूज़ करेगा। और लोन किस सेक्टर को देगा, स्पेशली रीन्यूएबल और ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए। तो ये एक स्पेशल टाइप का अकाउंट है, और इसीलिए इस अकाउंट का जो नाम लिखा गया है वो बोला गया है एयू ग्रीन फिक्स डिपॉजिट कोल्ड प्लेनेट फर्स्ट। ये कहा जा रहा है कि प्लेनेट का पहला ऐसा इस टाइप का अकाउंट है जिसका नाम होगा एयू ग्रीन फिक्स डिपॉजिट। और इसके बारे में कुछ और ख़ास बातें, तो जैसे इस अकाउंट से आया पैसा किस पर्पज़ के लिए होगा, तो पर्पसफुली डिज़ाइन टू अलोकेट इट्स एंटायर प्रोसीड टू सपोर्ट रीन्यूएबल एंड ग्रीन प्रोजेक्ट, जिसमें सोलर पावर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सोल्यूशन वगैरह सब कुछ आता है। सारा का सारा पैसा वहाँ से होगा, यूज़ किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एफडी स्टार्ट की एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 50 लाख रुपए की, और वो 50 लाख रुपए फिर एयू फाइनेंस बैंक क्या करेगा, लोन देगा। और किन को किस पर्पज़ के लिए लोन देगा, रीन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए देगा। जो भी इस फील्ड में काम करने वाले हैं वो यहाँ से लोन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, वो 8.5% मिलेगा। ये इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। तो इस डिपॉजिट के ऊपर एक माफ़ी चाहूँगा, इंटरेस्ट रेट होगी कितने की, 8.5% की। और इसमें विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली 5,000 रुपये के साथ में आप लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्लियर है। और दूसरा जो मैंने आगे ये लूप में दिया है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एयू की एक मोबाइल ऐप है, उसमें मोबाइल ऐप कौन सी है, मोबाइल ऐप रहेगी 0101 ऐप, एयू 0101 ऐप। आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है जी। तो ये थे कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें। नेक्स्ट है एयरबस टाई अप विद विच आईआईटी टू प्रोमोट एरोस्पेस एजुकेशन। तो एयरबस जो है उसने इंडिया के किसी आईआईटी के साथ टाई अप किया है, किसके लिए प्रमोट करेगा एरोस्पेस एजुकेशन को। तो उसके लिए जो टाई अप हुआ है वो आईआईटी कानपुर के साथ हुआ है। और अंडर द कोलैबोरेशन बोथ एंटिटीज विल प्रमोट रिसर्च इन एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डेवलप प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज टू एनहेंस टेक्निकल कैपेबिलिटी ऑफ एरोस्पेस स्टूडेंट इंडिया। एरोस्पेस के सेक्टर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टेक्निकली कैपेबल किया जाएगा, इस टाइप की उन लोगों को एजुकेशन दी जाएगी। उस पर्पज़ के लिए दोनों के बीच में टाई अप हुआ है। और एयरबस की बात करें तो ये एक यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है जो कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाती है ये टाइप से। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नीदरलैंड्स में है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है पीएम श्री स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये एक स्पेशल टाइप के स्कूल हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये हरियाणा में लॉन्च हुआ है बेसिकली। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर कौन है, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा जिनका नाम है श्री मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ मिलके 124 पीएम श्री स्कूल्स का उद्घाटन किया है हरियाणा के अंदर। इस स्कूल में क्या होगा, ये स्कूल एक आईसीटी लैब, आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम पे बेस्ड एक टेक्नोलॉजी होगी। इन स्कूल्स में पीएम श्री स्कूल्स में आईसीटी और स्मार्ट क्लासरूम अवेलेबल होगा। आप लोगों को पता होगा आजकल मोस्टली जो अच्छे स्कूल हैं, हर एक स्कूल में डिजिटली स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, चाहे वो क्लास नर्सरी है चाहे वो 12th क्लास है। और उसी से बच्चों का आजकल जो IQ है उसको एक बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है।
ठीक है जी, तो एक स्पेशल टाइप के स्कूल थे, हरियाणा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है IRDAI फॉर्म्स पैनल टू सिंप्लीफाई इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग, हु विल हेड दिस पैनल। इस पैनल को तो हेड करेंगे L विश्वनाथन, जो आप लोगों के सामने हैं। अब ये है क्या, आप लोगों ने देखा होगा जब आप कोई इंश्योरेंस लेते हो तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बहुत सारी होती हैं, और वो लैंग्वेज टेढ़ी लैंग्वेज होती है, आप उसको इजीली नहीं समझ सकते। जिसकी इंग्लिश वीक हो वो तो उसको समझ ही नहीं सकता। जैसे कि मेरी, वैसे इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में ही सारी मेरे डेटा जो होता है इंग्लिश में होता है, लेकिन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में। अब IRDAI ने कहा है कि अब जो भी रूल्स होंगे उन रूल्स को एक सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया जाएगा, जो भी इंश्योरेंस लेगा उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। 12 मेंबर की वो कमेटी है, उस कमेटी के हेड है L विश्वनाथन, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, जिनका नाम है अमोल मजुमदार सॉरी, ये हैं पूर्व क्रिकेटर ऑफ इंडिया। आप लोगों को इनके बारे में याद रखना है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है हु इज इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ द 76th सेशन ऑफ द रीजनल कमिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। 76वां सेशन जो हुआ है रीजनल कमेटी किसका, साउथ ईस्ट एशिया का, वो कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। और उसके जो चेयरपर्सन है वो किन्हें चुना गया था, तो इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मिस्टर मनसुख मंडाविया, ये आप लोगों के सामने, इनको चेयरपर्सन चुना गया था। और ये इंडिया में हुई है मीटिंग दिल्ली में ही। और यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हैं वो पर्सन जिनको आप जानते होंगे, डॉक्टर टेड्रोस। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बताइए शाबाश, मैं नहीं बताता, चलो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसका आप लोगों को याद होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप एक बार गूगल कीजिए, आप लोगों को कुछ एक और दो बातें सुनने को पढ़ने को मिलेंगी। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो सेलिब्रेट होता है वो अब 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, यानी कल से स्टार्ट हो चुका है, 5 नवंबर तक चलेगा। और ये ऑब्जर्व क्या करता है, एक स्पेशल ग्रेटर अवेयरनेस होता है किस बारे में, जो हम इंसानों के अंदर इंटेग्रिटी और एथिक्स जो होती हैं उन सबको एक अच्छा एथिक्स हो, इंसान के अंदर नैतिक मूल्य जैसे कहते हैं, गलत काम ना करे। और इसीलिए इसकी थीम जो रखी गई है वो थीम क्या थी, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। करप्शन को ख़त्म करो, एथिक्स लेके आओ अपने अंदर, नैतिकता लेके आओ। और इसके साथ में हमारे जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है जी? नेक्स्ट है हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SBI, तो ये है मिस्टर MS धोनी, कैप्टन कूल, सब लोग जानते हैं इन्हें, अभी SBI का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ठीक है जी? चलो नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशंस एशिया, ये कहाँ पे हुई है, तो ये सिंगापुर में हुई है। इसका भी सेम वही मकसद था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए, उसी पर्पज़ के लिए एक मीटिंग हुई है। ये मीटिंग सिंगापुर में हुई है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ट्रैवल लेके आने के लिए, टूरिज़्म लेके आने के लिए इंडिया की एक थीम है, एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया। और ये अब की बार जो थीम उसका नाम रखा गया ईयर 2003 के साथ में, इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023। क्लियर है जी? ये आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन प्रेजेंट्स महिला मार्केट। स्मार्ट सिटी मिशन जो है इंडिया का, उसने फिलहाल में एक महिला मार्केट लॉन्च की है। ये कहाँ पे लॉन्च की, ये आप लोगों से पूछा है, तो इसका आंसर आएगा बेलागवी, एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ पे लॉन्च की गई है।
और किस पर्पज़ के लिए लॉन्च की गई, इसका इनिशिएटिव जो है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये महिला मार्केट लॉन्च की गई है। एक स्पेशल टाइप की महिला मार्केट है जिसमें आप लोग स्ट्रीट फूड, लोकल क्विजीन जो होते हैं, हैंडमेड गुड्स वगैरह हैं, उन सबको वहाँ से परचेज कर सकते हो। और सबसे ख़ास बात, ये जो महिला ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महिला मार्केट लॉन्च की गई है, उसने 58 करोड़ रुपए की इकोनॉमी के लिए पैसा दिया है, पैसा आया है यहाँ से। बहुत 58 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है जो जहाँ पे ये मार्केट स्टार्ट की गई है। 58 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है महिला मार्केट में जहाँ पे ये स्टार्ट हुई है। और इस मार्केट में 56 अलग अलग दुकानें हैं और कोई भी 2 दुकान सेम आइटम के लिए नहीं है। इन 56 की 56 दुकानें अलग अलग आइटम की हैं। आपको एक आइटम की सिर्फ एक ही दुकान मिलेगी, 2 दुकानें यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ये उस मार्केट का एक छोटा सा छाया चित्र है जो आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, विच पेमेंट कंपनी बिकम्स ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर 37th नेशनल गेम्स। तो उसके लिए बनाया गया है पेटीएम को, और नेशनल गेम है वो गोवा में चल रहे हैं, और ये उसका मस्कट जो भी बोलते हैं वो है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वेयर इज़ तुलसी पीठ। तुलसी पीठ कहाँ पे है, तो ये चित्रकूट एमपी में है। यहाँ पे रिसेंटली मोदी ने विजिट किया था और इसीलिए ये न्यूज़ में था। यहाँ पे चित्रकूट जो है वो एक रिलीजियस एंड सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन है। ये सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन है जो एस्टेब्लिश किया था किसने, सदगुरु रामभद्राचार्य ने। कब किया था, 1987 में किया था। और ये इंडिया का सबसे लीडिंग पब्लिशर है किसके लिए, हिंदू रिलीजियस लिटरेचर के लिए। हिंदू लिटरेचर के ऊपर यहाँ से बहुत ज़्यादा पब्लिश होता है। ये एक ऐसी जगह है। और सदगुरु रामभद्राचार्य जो है उनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला था 2015 में। कौन सी फील्ड में, लिटरेचर और एजुकेशन में। आज यहाँ से पीएम मोदी ने 3 बुक लॉन्च की हैं। ये बुक आप लोगों के सामने है, जिसका अष्टाध्यायी भाष्य एक फर्स्ट बुक है, दूसरी है रामचंद्राचार्य चरितम, और थर्ड जो है वो भगवत श्री कृष्ण की रासलीला है, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है। और एक खास पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, भूल मत जाइएगा, कि अष्टाध्यायी जो है वो एक संस्कृत ट्रीटाइज है और ग्रामर रिटर्न, जो कि कब लिखी गई थी, वो 5वीं-6वीं सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी। और किसने लिखा था, वो संस्कृत के जो ग्रामर थे, व्याकरणिस्ट जो थे, जो व्याकरण जानते थे, ग्रामर जानते थे, पाणिनि। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी जो बुक है वो किसने लिखी है, उसके राइटर कौन है। तो उसका राइटर आएंगे पाणिनि। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहेगा हमारे एग्जाम के लिए। क्लियर है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को सही लगे होंगे। अगर वॉइस की प्रॉब्लम थी तो मैं फिर से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। ये प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ से कैसे एकदम से क्रिएट हुई, और शायद अब सही आ रही होगी, नहीं आई होगी तो माफ़ करना। मैं प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में दूर करूँगा। ठीक है जी। तो आप मेरी वीडियो पर आए उसके लिए आप लोगों का थैंक यू। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप ज़रूर कर लीजिए अगर आप शेयर भी नहीं भी करते हैं वीडियो तो, क्योंकि ये सारी PDF आप लोगों को वहाँ पे मिलती रहेंगी। क्लियर है जी। तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।